गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया। तो आइए बात करते हैं। तो ये देखा गया भैया कांगेर घाटी। कहाँ हो? कांगेर घाटी में देखा गया। और ये घाटी है कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। और बात करें अगर, तो इस जो चमगादड़ है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेटेंट बैट। पेटेंट बैट इसका नाम है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैरिबोला पिक्टा। कैरिबोला पिक्टा इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। आइए और आगे बढ़ते हैं। यहीं पे और भी नेशनल पार्क है, जैसे एक कांगेर घाटी नेशनल पार्क में देखा गया है और केले के बागान में। आइए और बात करें, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहीं छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यहीं छत्तीसगढ़ में ही है। और बात करें भारत में टोटल कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो याद रखिएगा भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क है। और सबसे आखिरी में जो है वो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ये सबसे आखिरी नेशनल पार्क है 106वें नंबर का। और बात करें सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर जो स्थित नेशनल पार्क है उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। और बात कर लिया जाए कुछ और नेशनल पार्क की। सबसे छोटा नेशनल पार्क की बात करें तो ये है भैया साउथ बटन। साउथ बटन नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भैया स्पेन के मैड्रिड में। कहाँ? स्पेन के मैड्रिड में किया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। आइए कुछ और मेला पढ़ते हैं। 36वां सूरज कुंड शिल्प मेला। सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। और बात कर लेते हैं, अम्बुबाची का मेला का आयोजन कहाँ किया गया? अम्बुबाची मेला का आयोजन कामाख्या माता मंदिर असम में किया जाता है। और बात करें पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो पुष्कर मेला है इसका आयोजन किया जाता है भैया राजस्थान में। लेकिन अगर पुष्कर महोत्सव पूछ ले, पुष्कर महोत्सव पूछ ले तो इसका आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। और बात कर लिया जाए कुछ और मेला की। पहला ड्रोन मेला। पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो पहला ड्रोन मेला है इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आइए पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और यूनेस्को ने इसे किसको समर्पित किया है? यूनेस्को ने इसे किसको समर्पित कर दिया, ये इम्पोर्टेंट है। किसको? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान के लड़कियों को और महिलाओं को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80% लड़की और महिलाएं शिक्षा से क्या हैं? वंचित हैं। यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। और पेरिस किस नदी किनारे है? ये बार बार पूछा जाता है। सीन नदी के किनारे है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? तो आंद्रे अजोले जी हैं। आंद्रे अजोले। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एमिनेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? जी हाँ, स्कूल ऑफ एमिनेशन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया भाई साहब पंजाब सरकार ने। और पंजाब के सीएम कौन है भाई साहब? तो ये हैं भगवंत मान। भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पे, इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। कहाँ से? मोहाली पंजाब से। क्या करने के लिए? बच्चों को नए नए शिक्षा से प्रेरित करने के लिए, जिससे बच्चे आगे चल करके नए नए क्षेत्र में अपना योगदान दें, इसके लिए। और वो भी कौन से बच्चों के लिए? 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये योजना इन्होंने क्या की है?
चालू की है। और यहाँ के राज्यपाल की बात कर ले तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। और बात करें यहाँ पे एक झील है, हरिके झील कहाँ पे, यहीं पे है। सुखना झील कहाँ पे है, यहीं पर है। और बात करें भांगड़ा यहाँ का क्या है, नृत्य है। धूमल यहाँ का क्या है, नृत्य है। और बात कर लेते हैं गिद्धा भी यहाँ का क्या है, नृत्य है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में ये पंजाब सरकार ने क्या किया है, पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रन फॉर द लाइफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रन फॉर द लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया है, ये नेपाल में भारतीय जो दूतावास है काठमांडू में, वहाँ पे किया गया। 5 किलोमीटर का ये मैराथन था। नेपाल की बात आई है, नेपाल की राजधानी क्या भैया, काठमांडू है। काठमांडू में क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। सार्क का मुख्यालय है, सार्क का है हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। नेपाल की बात करते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए, नेपाल से कितने राज्य जुटे होते हैं भारत के? 5। कौन कौन से? एक तो बिहार है, एक तो उत्तर प्रदेश है, एक तो वेस्ट बंगाल है, एक सिक्किम है। और बात करते हैं बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और एक हो गया उत्तराखंड। ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है कौन? नेपाल। आइए बात कर लेते हैं यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है, राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के पीएम कौन है? तो याद रखिएगा पुष्प कमल दहल यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पता होगा नेपाल के पोखरा में क्या हो गया है, विमान क्रैश हुआ जिसमें 68 लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये भैया 2 श्रेणी में, पुरुष वर्ग में किसने जीता है और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो ये जीते हैं भैया कुणालवुत। और ये कहाँ के हैं? तो कुणालवुत विंदी सर्ग ये जीते हैं। और ये कहाँ के हैं भाई साहब? तो ये थाईलैंड के हैं। और महिला में कौन जीता है भाई साहब? तो महिला में जीता है दक्षिण कोरिया की हैं येन सियोग जीती हैं, ये महिला श्रेणी में जीती हैं। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। बैडमिंटन से संबंधित 2 कप होते हैं, एक होता है थॉमस कप, ये थॉमस कप, और एक होता है भाई साहब उबेर कप। उबेर कप की बात करें, थॉमस कप की बात करें तो ये केवल पुरुष श्रेणी खेलती है, और उबेर कप की बात करें बैडमिंटन से संबंधित है और ये महिला खेलती है। तो भारत अभी पहली बार 2022 में थॉमस कप का क्या किया है, जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ढाका मैराथन 2023। आइए इनको भी निपटाते हैं। तो ढाका मैराथन 2023 की बात करें तो ये भाई साहब किसने जीत लिया है, कहाँ पे हुआ है? पुरुष श्रेणी में कौन जीता? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। पुरुष श्रेणी में कौन जीता है? तो स्टैनली वेट ने जीता है। कौन भैया? स्टैनली के वेट ने इसे क्या किया है, जीता है। और महिला श्रेणी में कौन जीत गए भाई साहब? तो महिला श्रेणी में जीते हैं वसाके बिल्लो जीते हैं ये महिला श्रेणी में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ढाका मैराथन 2023 कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है तरंग मेल सेवा किसने शुरू किया है? तो तरंग मेल सेवा किसने शुरू किया है? ये भारतीय डाक ने शुरू किया। किसने भाई साहब? भारतीय डाक ने शुरू किया तरंग मेल सेवा। कहाँ से शुरू लिखी देते हैं, भारतीय डाक। कहाँ से शुरू किया है? गुजरात में शुरू किया है। अब ये समुद्री मार्ग से भी अपने पार्सल को भेजा जा सकता है, इसलिए शुरू हुआ है। समुद्री मार्ग से पार्सल को भेजा जाएगा। पहले जहाँ 12 घंटे लगते थे, अब वहाँ पे 3 से 4 घंटे में पार्सल पहुँचा दिया जाएगा। और बात करते हैं वर्ल्ड डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और बात करते हैं राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड डाक दिवस 9 अक्टूबर और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे डाक की बात आई है तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस,
पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया भैया? बेंगलुरु में स्थापित किया गया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो सरस मेला का आयोजन किया गया भैया जम्मू कश्मीर में। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर कब दर्जा प्राप्त किया केंद्र शासित का? 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित का दर्जा प्राप्त हुआ। 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या भैया? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? जयंती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपसे पूछा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है कहाँ है, जिसका क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे है। और पूछ ले इसके निर्माता कौन है, बनाने वाले कौन है? तो राम वी सुतार जो हैं इसके क्या है? ये डिजाइन करता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रहा आज का हमारा करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।